हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम आपके लिए बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत मजेदार दोस्तों यूपी नेट का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से मजा आया होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कल आपको इसके बारे में चर्चा किया था, वाक्य उपवाक्य पदबंध शब्द अक्षर वर्ण ध्वनि स्वयं के बारे में चर्चा किया था दोस्तों। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं कल स्वयं के बारे में चर्चा कर लिया था, ध्वनि के चर्चा करने वाला था दोस्तों। आज मैं किसका चर्चा करूंगा? आज मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, किसका चर्चा करूंगा दोस्तों? आज मैं चर्चा करूंगा ध्वनि क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बहुत अच्छे शायरी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। क्या होता है? खुद पर रख यकीन, खुद पर रख यकीन, वक्त भी झुक जाएगा। खुद पर रख यकीन, वक्त भी झुक जाएगा। हर सपना तेरा सच हो जाएगा, हर सपना तेरा सच हो जाएगा। मंजिल मिलेगी सब्र के साथ, मंजिल मिलेगी सब्र के साथ। बस चलते रह, बस चलते रह, तू पा जाएगा। बस चलते रह, तू पा जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत मजेदार दोस्तों, अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको बहुत मजेदार मजा आ जाएगा दोस्तों। एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि ध्वनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। क्या ध्वनि क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्वनि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि जो है ध्वनि ध्वनि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो दोस्तों होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि यह सबसे छोटी मौखिक इकाई भी इसको कहा जाता है। यह सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है। यह क्या होती है दोस्तों? यह सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो है दोस्तों भाषा की छोटी इकाई होती है। ध्वनि जो है सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है। यह एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है दोस्तों। कैसी है? यह एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है। यह एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है दोस्तों। यह एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों? ध्वनि है। ध्वनि 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 दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है। यह एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है दोस्तों। इसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है दोस्तों। ये यहाँ एक क्या है? ये एक अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अभी आपको अच्छे से थोड़ा मजा नहीं आ रहा होगा दोस्तों। जब आगे वाले जब आएगा दोस्तों वर्णमाला के बारे में जब बातें करेंगे और आगे चलकर, तो आपको उसमें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा दोस्तों। ये थोड़ा शुरू में दोस्तों ये थियरी पार्ट है। कैसा पार्ट है दोस्तों? ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग तो उबल लगेगा पढ़ने में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो इसको मैं छोड़ देता, क्योंकि यहाँ से लोग उब जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों अगला है दोस्तों यहाँ पे वर्ण। क्या है दोस्तों? अगला है दोस्तों वर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण क्या होता है? वर्ण जिसका खंडन ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं, जिसका खंडन हम ना कर सके। वर्ण क्या होता है? जैसे हम लिख दे खा, इसका आप खंडन कर सकते हो? इसका खंडन कभी नहीं कर सकते हो। अगर हम इसको लिख दे खा, तो इसमें क्या करोगे? खा प्लस आ, खंडन हो गया। तो ये क्या है? ये वर्ण नहीं है। क्या है दोस्तों? ये वर्ण नहीं है। अगर जैसे हमें इसको लिया खा, खा के नीचे क्या लगाया है? हलंत लगा दिया है, तो ये क्या है? ये शुद्ध वर्ण है। क्या है दोस्तों? ये
शुद्ध वर्ण है, तो या इसको इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण वह संख्या वहां होती है जिसका हम खंडन ना कर सकें दोस्तों। तो वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण क्या है? जिसका खंडन ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। जिसका जिसका खंडन ना हो उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण क्या है? वर्ण दोस्तों वह है जिसका खंडन हम ना कर सके उसे हम वर्ण कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है? वह वर्णमाला की सबसे यहाँ ऐसी इकाई होती है जो कि कैसी है? प्रमाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है दोस्तों। यह क्या होती है? यह वर्णमाला की ऐसी इकाई होती है। यह वर्णमाला की ऐसी इकाई होती है जो क्या है दोस्तों? यह वर्णमाला की ऐसी इकाई होती है जो कि प्रमाणिक, जो कि प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित क्या है दोस्तों? यह प्रमाणिक, प्रत्यक्ष और क्या है दोस्तों? लिखित है। लिखित इकाई होती है। क्या होती है? लिखित इकाई होती है। देखिए दोस्तों, वर्णमाला, वर्ण किसे कहेंगे? जिसका खंडन ना हो, जिसका खंडन ना हो उसे हम वर्ण कहेंगे। उसके बाद यहाँ वर्णमाला की ऐसी इकाई होती है जो कि प्रमाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है दोस्तों, बहुत मजेदार दोस्तों, अच्छे से देखिए। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई और यह मूल इकाई भी कही जाती है। यह दोस्तों जो वर्ण है दोस्तों, वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई भी कही जाती है। यह जो वर्ण जो है दोस्तों, ये वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई भी कही जाती है। वर्ण दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे ये क्या है दोस्तों? वर्ण क्या है? वर्ण एक कैसा है? वर्ण में स्वर नहीं पाया जाता है दोस्तों। वर्ण में स्वर नहीं पाया जाता है। वर्ण में क्या नहीं पाया जाता है? वर्ण में स्वर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ कैसी होती है? यहाँ स्वर रहित इकाई ही मूल वर्ण कहा जाती है। यह स्वर रहित इकाई, यह स्वर रहित इकाई होती है जिसे मूल वर्ण कहते हैं। दोस्तों क्या है दोस्तों? जिसका खंडन ना हो उसे वर्ण कहेंगे। यह वर्णमाला की सबसे ऐसी इकाई होती है जो कि प्रमाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है। वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई भी कही जाती है। यह स्वर रहित इकाई होती है जिसे मूल वर्ण कहते हैं दोस्तों। इसको समझना है। देखिए दोस्तों, हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों, जैसे राम हो गया। राम में देखिए दोस्तों, राम में रा निकालोगे, इसमें बड़ा आ निकालोगे, उसके बाद माँ एक वर्ण है, माँ को निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे आ निकाल लोगे। देखिए राम में कितना? 1 2 3 4 वर्णों की संख्या कितनी है? राम में वर्णों की संख्या 4 है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हो गया, क्या हो गया? जैसे हो गया आपका कल्प। क्या हो गया दोस्तों? जैसे हो गया आपका कल्प हो गया। कल्प में क्या निकालोगे? का निकालोगे, आ निकालोगे, आधा ला निकालोगे, उसके बाद पा निकालोगे, उसके बाद आ निकालोगे। ये क्या हो गया दोस्तों? ये कल्प हो गया। तो दोस्तों ये आप लोग ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों।
चलिए दोस्तों, मैं अब इसको साफ करते हैं, पता उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों अक्षर। क्या हो दोस्तों? अक्षर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? अगला है आपका क्या है? अक्षर है। क्या है दोस्तों? अगला है अक्षर। अक्षर, अक्षर, अक्षर क्या होते हैं दोस्तों? स्वर युक्त वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। स्वर युक्त वर्ण अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी अक्षर कहलाएंगे। जब इसको हम लिख देंगे का प्लस आ, खा प्लस आ, गा प्लस आ, घा प्लस आ, तो ये क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। देखिए ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। इसमें आ का जब भी का और आ का मेल होगा दोस्तों तब बनेगा का बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये अक्षर है दोस्तों। ये क्या है? अक्षर है। क्या है दोस्तों? ये अक्षर है। ये अक्षर है। तो अक्षर क्या होते हैं दोस्तों? अक्षर होते हैं स्वर युक्त वर्ण क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। स्वर युक्त वर्ण क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। स्वर युक्त वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? अक्षर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्वर युक्त वर्ण क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाते हैं। स्वर युक्त वर्ण अक्षर कहलाते हैं। स्वर युक्त वर्ण अक्षर कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या होते हैं? यह अमात्रिक वर्ण कहलाता है। स्वर जो अक्षर है दोस्तों, यह अमात्रिक, यहाँ अमात्रिक वर्ण भी कहलाता है। यहाँ क्या कहलाता है? यहाँ अमात्रिक वर्ण भी कहलाता है। तो दोस्तों इसका खंडन करना संभव है। इसका अक्षर, इसका खंडन करना संभव है। इसका खंडन करना क्या है दोस्तों? इसका खंडन करना संभव है। अभी मैं आपको खंड खंड करके दिखाया था का, खा, गा, अंगा में हमने क्या किया था? खंड करके किया था। इसका खंडन करना क्या है? संभव है। तो दोस्तों जैसे हमें उदाहरण लेते हैं, एक इसे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है दोस्तों आपका जैसे राम, हमें लिख दिया, क्या लिखा? राम लिखा। राम में कितने अक्षर हैं? राम में आपका बताओगे 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं दोस्तों? राम में एक ये अक्षर है, एक ये अक्षर है। तो आप बताओगे 2 अक्षर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए आपको इसमें वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसमें यदि पूछा जाए आपको वर्णों की संख्या कितनी है, कैसे निकालोगे? रा निकाल लोगे, उसके बाद आ, उसके बाद माँ, फिर माँ में क्या निकालोगे? आ निकाल लोगे। वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितना वर्ण है दोस्तों? 4 वर्ण। वर्णों की संख्या क्या है? 4 है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है दोस्तों कुमार। कुमार में कितने वर्ण हैं? कुमार में दोस्तों कितने अक्षर हैं? कुमार में अक्षर हैं 3। कुमार में 3 अक्षर हैं। इसमें वर्णों की संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताओगे दोस्तों? का प्लस उ प्लस मा प्लस बड़ा प्लस रा प्लस आ, ये क्या हो गया दोस्तों? कुमार हो गया। कुमार में कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6, पूरा कितने वर्ण है दोस्तों? 6 वर्ण है। वर्णों की संख्या क्या है? 6 है। और अक्षरों की संख्या क्या है दोस्तों? कुमार में 3 है। अक्षरों की संख्या 3 है। ऐसे एग्जाम में आते हैं दोस्तों, जैसे आप अक्षर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितने अक्षर हैं इसमें, आप लोग नहीं बता पाओगे, वहां के गलत करके चले जाओगे। तो दोस्तों आपको गिनना आना चाहिए दोस्तों। वो इसके जैसे पूछा जाएगा वर्णों की संख्या बताइए, आप लोग जब उसके पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी तो आप लोग बता पाएंगे, नहीं बता पाओगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रक्त। इससे अगला है दोस्तों रक्त। रक्त में कितने अक्षर हैं? रक्त में अक्षरों की संख्या क्या है? रक्त में अक्षर बता सकते हो दोस्तों? रक्त में बताइए कितने अक्षर हो सकते हैं? रक्त में कितने अक्षर हो सकते हैं? रक्त में आपके कितने अक्षर हैं? कोई बताएगा 2, कोई बताएगा 3, कोई बताएगा 2, कोई बताएगा 3। लेकिन सही क्या है दोस्तों? सही इसमें है 2 अक्षर। 2 अक्षर कैसे हुआ? 2 अक्षर कैसे सही हुआ दोस्तों? 2 अक्षर कैसे सही हुआ? अब देखिए ये जो दोस्तों ये का है, का जो है आधा है।
का क्या है, का एक वर्ण है, का क्या है, का इसमें क्या है, वर्ण है, का जो पूरा का नहीं है, का क्या है, का पूरा का नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको वर्ण वर्ण कहेंगे, क्योंकि आधा का है तो क्या इसको बोलोगे, वर्ण कहोगे। तो इसीलिए ये क्या हुआ, अक्षरों की संख्या इसमें क्या हो गई, 2 हो गए। ऐसे क्वेश्चन फंसाता है दोस्तों यहाँ से, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है आपको। तो यहाँ पे देखिए रक्त, रक्त में यहाँ पे इसको जो तोड़ोगे, रा प्लस आ प्लस का, उसके बाद क्या हो जाएगा, रक्ता, ता प्लस आ। अक्षरों की संख्या क्या थी, 2, वर्णों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, वर्णों की संख्या क्या है, 5 है। तो दोस्तों ऐसे इसको आपको देखना है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपका शब्द, शब्द की चर्चा हम दोस्तों करेंगे कल, शब्द की चर्चा हम करने वाले हैं कल। कल का वीडियो बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से होने वाला है दोस्तों, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको दोहराइए, रिपीट करिए दोस्तों, बार बार रिवाइज करिए दोस्तों, आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों, इसलिए आपको समझ में कम आएगा, लेकिन आगे आने वाली जो क्लासें होंगी बहुत मजेदार, बहुत अच्छी क्लासें होंगी दोस्तों, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। बहुत अच्छी से आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।